हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर अलजेब्रा का लैक्चर नंबर 32 करन जा रहे हैं। बेसिस एंड डिमेंशन चैप्टर करते पे हैं, वो एक्सरसाइज करते पे हैं। भी इस एक्सरसाइज काफ़ी सारे क्वेश्चन असी कर चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चन अज करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये क्वेश्चन समझ आ रहे होणगे। नाल दी नाल ये भी असी कोशिश कर रहे हैं कि तुहाडे ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन जो तुसीं ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी तुहाडे कवर होण। सो अज वो क्वेश्चन करन जा रहे हैं जिन्हों असी बेसिस में एक्सटेंड करके वैक्टर स्पेस के बेसिस बनाने हैं। जिस तरीके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर भी कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन है, फाइंड बेसिस एंड डिमेंशन ऑफ सब स्पेस W जनरेटेड बाय वैक्टर्स ऑफ R क्यूब, आल्सो एक्सटेंड दिस बेसिस टू बेसिस ऑफ R क्यूब। असी बेसिस फाइंड करने जनरेटेड बाय दीज वैक्टर, बेसिस फाइंड करने सब स्पेस दे जनरेटेड बाय दीज वैक्टर्स, दीज 4 वैक्टर्स। बाद विच उन्हां नूं एक्सटेंड करके असी R क्यूब के बेसिस बनाने हैं, वैक्टर स्पेस के बेसिस बनाने हैं। ये सीधा जिहा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके करने हैं वो समझो। सब तो पहला की गिवन है, सिंस सब स्पेस W इज़ जनरेटेड बाय वैक्टर्स। किहड़े किहड़े वैक्टर जनरेट करते हैं वो 1 -1 1 8 4 2 दैन 2 2 0 3 9 -3 3 9 -3। ये वैक्टर जनरेट करते हैं सब स्पेस नूं। तो असी किस साडा मैथड की है, फिर बेसिस किस तरीके फाइंड करनी, डिमेंशन किस तरीके फाइंड करनी, उसका मैथड की आ। असी एक मैट्रिक्स राइट करांगे, कंसिडर अ मैट्रिक्स, उसका नाम रखोगे मैट्रिक्स ए। किस तरीके लिखनी हो मैट्रिक्स, whose rows are above vectors। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ 4, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, फस्ट एलीमेंट है 1 -1 1 -1 1। इस तरीके से मैट्रिक्स लिखांगे। दैन 8 4 2 दैन 2 2 0 2 2 0 3 9 -3। इस तरीके से मैट्रिक्स नूं राइट करना। उस तो बाद की करना, तुसीं इस मैट्रिक्स नूं एक्लन फॉर्म चेंज करना। तो जो भी तुहाडे कोल नॉन जीरो लीनियर इंडिपेंडेंट रोज़ आउणगियां उही तुहाडे जिहड़े वो बेसिस आ जाणगे। वो किस तरीके आपां हुण इनूं असीं एक्लन फॉर्म च कन्वर्ट करने की कोशिश करांगे। R2 ऑपरेशन लगाओगे, R2 -8 R1 R3 -2 R1 R3 -3 R1। ये तुहानूं सारिआं नूं पता, असीं इत्थे जीरोज़ बना रहे हैं। सो एक मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 -1 1। ओके, इत्थे आ जाएगा 0, इत्थे आ जाएगा 12, इत्थे आ जाएगा -6 ओके। दैन 0, इत्थे आ जाएगा 4, 12 लिखना सी, इत्थे गलती नाल लिखा गया, हाँ जी। दैन आ जाएगा -2, दैन इत्थे देखांगे 0 12 दैन -6। नैक्सट स्टैप, इस 2 पोजीशन ते 0 बनाने की कोशिश करोगे। R3 4/12 -1/3 R2 and then R4 -R of 2। सो की आ जाएगी मैट्रिक्स 1 -1 1 0
12 माइनस 6 0 0 3 ਨਾਲ डिवाइड करके करोगे 0 3 ਨਾਲ डिवाइड करोगे 2 माइनस 2 भी आ जाएगा 0 0 0 0 एक स्टैप जो होर करिए जे ਅਸੀਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दिए तो की आ जाएगा फर्दर एक ऑपरेशन लगाओगे R2 इंप्लाइज ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दो R2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 माइनस 1 1 ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ 0 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -1 0 0 0 0 0 0 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਸੋ ਜੇ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਹੋਗੀ so there are only two linear independent rows non-zero linear independent rows so bases are bases of W is equal to bases आ गए 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 1 ये bases आए किहदे bases आए ये bases आए सब स्पेस W दे हुण ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਫਸਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ देयर आर 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ 2 ਸੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ 2 ਸੋ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੇਸਿਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਬੇਸਿਸ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ बेसिस ऑफ आर क्यूब तैयार करने तो आर क्यूब के बेसिस होंगे टोटल 3 आर क्यूब के टोटल बेसिस कितने होंगे 3 वो असी हुण बनाने की कोशिश करांगे हाँ जी फर्दर हुण असी जो साडा आंसर आया उन्होंने असी एक्सटेंड करांगे पार्ट सैकेंड इनू असी एक्सटेंड करके आर क्यूब के बेसिस बनाने एंड बेसिस ऑफ नाउ पार्ट second since bases of R cube have exactly 3 elements या 3 vectors लिख लो 3 elements exactly 3 ही चाहिए सो इन्हों असी एक्सटेंड करना इन्हों एक्सटेंड करना सो कंसिडर मैं एक नवा सैट ले लेना B1 एक मैं नवा सैट लिया 2 तो मैं वही लिखांगा जो गिवन है 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 1 एक एलीमेंट होर लिखना क्योंकि बेसिस आर क्यूब के 3 होने चाहिए मैं इत्थे वो लिखना जिहदे नाल ये लीनियर इंडिपेंडेंट सैट हो जाए जिहदे नाल की हो जाए लीनियर इंडिपेंडेंट सैट तो मैं ट्रिक दसदा किस तरीके लिखना असी उन्होंने एक्सटेंड करके क्योंकि वो तुहाडा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी वो काम आएगा इस तरीके तुसी जो गिवन है ये फस्ट रो होगी ये सैकेंड रो होगी 0 2 माइनस 1 तुहानूं पता कि जे डिटर्मीनेंट नॉन जीरो आ जाए तो वह लीनियर इंडिपेंडेंट सैट हो जाता तो बेसिस फॉर्म कर जाएगा सो की करांगे बहुत ईजी आ देखो डिटर्मीनेंट नॉट इक्वल टू 0 आवे असी वो वैक्टर इत्थे लिखण की कोशिश करनी है तो किस तरीके लिखोगे देखो बहुत ईजी आ तुसी डायगनल फॉर्म च लिख लो की लिखोगे तुहानूं ये पता कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होवे इत्थे कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट लिख सकते हैं कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट लिख लो चाहे 1 लिख लो 2 लिख लो 3 लिख लो 4 लिख लो 5 लिख लो तुहाडी अपनी चॉइस आ मैं 1 ही लिख देना तुसी जो मर्जी लिख सकते हो तो इसका डिटर्मीनेंट कितना आना डिटर्मीनेंट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट 2 आ जाएगा विच इज़ नॉन जीरो सो वो हो जाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट सो बेसिस हो जाएंगे सो इस तरीके असी कुछ भी लिख सकते हैं तुसी चाहो तो 0 1 चाहे 99 लिख दो तुसी कहोगे 99 क्यों लिखा तो मैं कह देना 2 लिख दो इत्थे 0 आना 0 0 2 लिख दो 0 0 1 ले लो जो मर्जी ले लो ਲੈਣਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜੋ डिटर्मीनेंट वैल्यू आ डिटर्मीनेंट आ जो ਇਹਦਾ ਉਹ नॉन जीरो आवे
सो 0 0 0 0 क्यों लिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी है। सो 0 0 मैं लिख रहा 1। तो साडा क्लेम ये आ दैट इज़ टू शो कि ये B1 की आ फॉर्म बेसिस। जे ये बेसिस हो गए तो यही साढ़े जोड़े एक्सटेंडेड बेसिस होणगे, यही साडा होएगा आंसर। कहता मीनिंग है 2 सी बेसिस सब स्पेस दे, उन्होंने असी एक्सटेंड करके एक होर लिखिया क्योंकि 3 चाहिए सी। सो ये जे असी शो कर दईए कि बेसिस फॉर्म करता तो वो हो जाएगा लीनियर, उस वो हो जाएगा एक्सटेंडेड बेसिस हो जाएगा। सो वो हुण असी करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके करोगे शो, हुण ये तुहानूं पता ही है कि डिमेंशन भी 3 है, 1 2 3 तो एलीमेंट भी ये 3 है। सो कल्ला असी लीनियर इंडिपेंडेंट ही शो करावांगे। सिंस dimension of R cube is equal to 3 is equal to number of element in B1, so B1 form basis if and only if B1 is linearly independent। ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਸੀਡਰ alpha 1 into first element 1 minus 1 1, alpha 2 into second element, alpha 3 into third element। देखो आंसर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि कोई इत्थे होर एलीमेंट, बहुत सारे इदां दे एलीमेंट एग्जिस्ट करनगे जिहदे नाल वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो सकता। सो आंसर वेरी कर सकता, कोई टेंशन लैण वाली गल है नहीं। हुण इहनूं तुसीं सिंपलीफाई करना तुसीं अपने आप करोगे, चाहे तुसीं डिटरमिनेंट की फॉर्म च लिख लिओ, चाहे तुसीं वैसे सिंपलीफाई कर लो, वो तुहाडी अपनी चॉइस आ। चलो मैं कर ही देना कि तुहानूं भुलेखा ना लगे। प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, दैन माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज़ इक्वल टू 0। बहुत सिंपल आ। अल्फा 1 0 इत्थे पुट करोगे अल्फा 2 0 आ जाना, अल्फा 1 तो अल्फा 2 0 पुट करोगे अल्फा 3 भी 0 आ जाना। वेरी सिंपल। सो की इंप्लाई हो गया, ऑल स्केलर्स आर 0 विच इंप्लाइज B1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट विच इंप्लाई B1 फॉर्म बेसिस। सो हैंस मैं की कह सकता कि मेरा आंसर फिर की आ गया, हैंस B1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 1 एंड 0 0 1 इज़ एक्सटेंडेड बेसिस। एक्सटेंडेड बेसिस हो गए, मतलब एक्सटेंड करके जोड़े बनाए हैं वो साढ़े एक्सटेंडेड बेसिस हो गए। एक्सटेंडेड बेसिस ये सी साडा क्वेश्चन, ये सी साडा क्वेश्चन। हुण इस तरीके भी कर सकते सी ये क्वेश्चन, किस तरीके कर सकते सी। दूसरा तरीका एक्सटेंड करने का ये हुंदा कि सपोज करो 2 गिवन है, 1 माइनस 1 1 गिवन सी, 0 2 माइनस 1 गिवन सी, फिर इत्थे स्टैंडर्ड बेसिस लिख लईदे हुंदे आ। इस तरीके भी कर सकते सी, तुसीं जीरोज़ बना दिओ, उस तो बाद जिहड़ियां भी नॉन जीरो रोज़ आउणगियां वो तुहाडा हो जाएगा आंसर। तो वो भी आंसर होएगा। मैं फिर दस देवां कि आंसर यूनीक नहीं होएगा, वेरी कर सकता। सो चिंता करने की जरूरत नहीं। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो बड़े ही ध्यान नाल समझिओ, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ सकता। कि गिवन है लेट W1 W2 बी सब स्पेसिस स्पैंड बाय, कई बार लिख देंगे जनरेटेड बाय, कई बार लिख देंगे स्पैंड बाय दीज 2 वैक्टर्स। W1 जनरेटेड बाय दिस सेट दीज वैक्टर्स एंड W2 जनरेटेड बाय दीज 4 वैक्टर्स 1 2 3 4। ये W2 जनरेट करदा। ओके, फाइंड बेसिस एंड डिमेंशन ऑफ नंबर 1 W1, नंबर 2 W2, नंबर 3 W1 एंड W2। आल्सो फाइंड डिमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके करना वो समझने की कोशिश करो। फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट, सिंस W1 इज़ जनरेटेड बाय ਜਾਂ स्पेंड बाय लिख लो, स्पेंड बाय सेट 1 0 -1 2 1 4 ये दो वैक्टर जनरेट करते हैं W1 ਨੂੰ। तो की करते हैं असी, कंसिडर a matrix A whose rows are above vectors। एक असी मैट्रिक्स लिखांगे जिहदे विच रोज़ की होणगियां ए वाले वैक्टर्स होणगे। सो की हो जाएगी वो मैट्रिक्स 1 0 -1 2 1 4। सो असी एक्लन फॉर्म च लिखण दी कोशिश करांगे। सो कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स टू एक्लन फॉर्म। 0 बनाओ, R2 -2 R1। सो दिस मैट्रिक्स reduces to 1 0 -1 0 1 6 0 1 6 -2 0 1 2 6। So which is echelon form, which is echelon form। So basis of W1 की मिल गए, वो आ गया जी 1 0 -1 and 0 1 6 and dimension of W1 is 2। Now again ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, बेसिस एंड डिमेंशन ऑफ W1। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट, पार्ट सेकंड अगेन W2 is generated by this set -1 2 2 2 2 -1 3 0 -3 3 0 -3 and 2 -1 2। सो W2 जनरेटेड बाय दीज वैक्टर्स। एक बारी मैच कर लेना एग्जाम च भी, ये ना होवे कि स्टेटमेंट तुसी गलत राइट कर लो तो फिर तो गलत ही होना क्वेश्चन। -1 2 2 2 2 -1 3 0 -3 2 -1 and 2। सो अगेन कंसिडर अ मैट्रिक्स, जहाँ ये लिख सकते हैं राइट अ मैट्रिक्स B whose rows are above vectors। तो की करोगे, एक मैट्रिक्स नू राइट करोगे whose rows are -1 2 2 फर्स्ट रो and second one 2 2 -1 2 2 -1, third one is 3 0 -3 3 0 -3 and fourth 2 -2 2 -1 and 2 2 -1 2। So reduce this matrix to echelon form। So इत्थे 0 करोगे, इत्थों 0 करोगे, इत्थे 0 करोगे, R2 प्लस 2 R1 R3 प्लस 3 R1 R4 प्लस 2 R1। देखो ऑपरेशन तुहानूं लगाने आते हैं क्योंकि तुसी +2 तो लैके BSc फस्ट विच भी क्वेश्चन करते हैं एक्लन फॉर्म च कन्वर्ट करने के लिए। मैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता कि तुहानूं इस पता होना चाहिए कि इत्थे 0 किस ऑपरेशन ला के बननी है, इत्थे किस तरीके बननी है, इत्थे किस तरीके बननी है। देखो जिथे जीरोज़ बनानियां असीं उन्हां नूं यूज़ नहीं करना, एवें नहीं करना कि इहदे चों आ माइनस कर दो। हर बार असी R1 ही यूज़ करते पे, पिछे R1 ही आना चाहिए, एक स्टैंडर्ड जो प्रोसैस है साडा। सो दिस मैट्रिक्स रिड्यूसेस टू, सो -1 2 2 फर्स्ट रो एज इट इज़
ਨਾਓ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6। 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, 6 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 3, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, ਦੈਨ 0। 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਓ ਦੈਨ ਨਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ, ਸੋ R3 ਮਾਈਨਸ R2 ਐਂਡ R4 ਮਾਈਨਸ 3/6 1/2 R2। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਰਦਰ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਟੂ -1 2 2 0 6 3 0 0 0। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 0। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 3, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 2, ਸੌਰੀ 2, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 2। 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ 3 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 0, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਮਾਈਨਸ 1/2 ਐਂਡ R2 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ 3, ਸੋ 2 ਐਲਸੀਅਮ 12 ਮਾਈਨਸ 3 9/2, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 9/2। ਅਤੇ 9/2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ R2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ R4 ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੋ 2 ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2/9 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੋਗੇ R4, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਰਫ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। -1 2 2 0 6 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 2 1 0 0 0 0 0। ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, 9 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਫਰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -1 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, R3 ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਬਾਏ R4। ਸੋ bases of W2 are -1 2 2 0 2 1 and 0 0 1। dimension of W2 ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 ਆ ਗਏ, ਸੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ W2 ਦੀ ਆ ਗਈ 2। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਸ ਜਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਜੋ ਸਬ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੈਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਬੇਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ W1 ਪਲੱਸ W2 ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ W1 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ W2। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ,
फस्ट पार्ट विच एंड सैकेंड पार्ट ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ W2 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ W1 ਪਲੱਸ W2 ਦੇ। ਪਾਰਟ ਥਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਥਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ basis of W1 plus W2 ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੰਸੀਡਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ whose rows are bases of W1 and W2। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਬੇਸਿਸ ਆਫ W1 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ W2। ਸੋ W1 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ C ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ C ਇੱਕ C ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ W1 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ 1 0 -1 0 1 6 ਓਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ W2 ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਏ -1 2 2 -1 2 2 ਐਂਡ 0 2 1 0 2 1 0 0 1 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 0 ਬਣਾਓਗੇ, ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ R3 ਪਲੱਸ R1। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 0 -1 0 1 6 ਐਡ ਕਰੋਗੇ 0 2 2 ਇਹ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 1 ਦੈਨ 0 2 1 0 0 1 ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 0 ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 0 ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ R3 -2 R1 R4 -2 R not 1 R2 ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0, ਸੈਕਿੰਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 1 6 0 0 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 11 ਆਉਣਗੇ ਮੇ ਬੀ -2 -12 ਓਕੇ। ਅਗੇਨ 0 0 -11 0 0 1 0 0 1। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ -11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ -11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ R3 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ -11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, R4 -11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਫੋਰਥ ਰੋ ਨੂੰ 1 0 -1 0 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 0 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ 0 ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ 0 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ R4 implies R4 minus R3 and R5 minus R3 which implies further, so ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 0 -1 0 1 6
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 which is echelon form, which is echelon form। जी ये echelon form है, सो बेसिस आ गए, बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 की आ गए, सो बेसिस आ गए 1 0 -1 0 1 6 एंड 0 1। सो ये आ गई बेसिस। डिमेंशन आ गई W1 प्लस W2 की कितनी आ गई 3। सो ये तीनों पार्ट हो गए। एक फोर्थ पार्ट भी आ, आल्सो फाइंड डिमेंशन ऑफ इंटरसैक्शन, डिमेंशन ऑफ इंटरसैक्शन। सो डिमेंशन जे फाइंड करनी आ इंटरसैक्शन दी, इंटरसैक्शन W2 फार्मूला की लगाओगे, ये थ्योरम करनी है असी डिमेंशन ऑफ W1 प्लस डिमेंशन ऑफ W2 माइनस डिमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। सो डिमेंशन ऑफ W1 असी कैलकुलेट कर चुके सी 2 आई सी, फिर असी W2 की डिमेंशन फाइंड की सी, वो आई सी 3, तो यदी भी आई हैगी आ 3। सो डिमेंशन ऑफ इंटरसैक्शन की आ जाएगी 2। सो आंसर चैक कर लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, यही साडा की है आंसर। डिमेंशन W1 प्लस W2 की आ चुकी है जी साडे कोल 3, W2 की डिमेंशन सी साडे कोल ये वाले वैक्टर W3 दे सी 3, ये वाले वैक्टर W1 दे सी। सो 2 + 3 -3 कैंसलिंग तो बाद 2। सो डिमेंशन ऑफ इंटरसैक्शन आ गई 2। सो इस तरीके ये क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन जो नैक्सट है वो तुसी हुण आप ट्राई करना। एक मैं हिंट दे देना, एक उन्होंने जी W2 सब स्पेस है उन्होंने ये कही है कि ऐदा का एलीमेंट, इस टाइप के एलीमेंट जनरेट करते हैं W2 में। इस टाइप के एलीमेंट तुसी इस तरीके भी लिख सकते हैं, इस तरीके भी लिख सकते हैं, ये इन्हों का लीनियर कंबीनेशन है इन्हों का। सो कहने का मीनिंग आ कि ये वाले वैक्टर जनरेट करते हैं, उन्होंने कहने का मीनिंग सी कि ये वाले जोड़े वैक्टर आ वो जनरेट करते हैं W2 नूं, ये वाले वैक्टर W2 नूं जनरेट करते हैं। सो ये वाले तुसी एलीमेंट लैके करोगे क्वेश्चन, क्योंकि असी देखो इस एलीमेंट नूं इन्हां एलीमेंट्स नाल लीनियर कंबीनेशन च लिख सकते हैं। सो ये वाले जोड़े वैक्टर है ये W2 नूं जनरेट करते हैं। ये हिंट है नैक्सट क्वेश्चन का जो तुसी आप करोगे। एग्जाम्पल च भी काफ़ी क्वेश्चन है। हुण असी नैक्सट क्वेश्चन करिए। हाँ जी, हुण असी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन करन जा रहे हैं जो अज का लास्ट होएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेट W बी सब स्पेस जनरेटेड बाय पॉलीनोमियल्स। ये फर्स्ट पॉलीनोमियल, सैकेंड पॉलीनोमियल F2 एंड थर्ड पॉलीनोमियल F3। फाइंड बेसिस एंड डिमेंशन ऑफ W। ये 3 पॉलीनोमियल जनरेट कर दियाँ सब स्पेस W नूं, असीं उहदी बेसिस ते डिमेंशन फाइंड करांगे। सब तो पहला जी असीं देखो मैथड सेम आ, एक मैट्रिक्स लिखांगे, उस मैट्रिक्स नूं असीं echelon फॉर्म च कन्वर्ट करांगे। जिन्नियां नॉन जीरो रोज़ आउणगीਆਂ वो साडे आ जाणगे बेसिस ते उन्हां दी असीं फाइंड कर लांगे डिमेंशन। उस तो पहला हुण मैट्रिक्स विच लिखीए कि वो असीं देखना। सब तो पहला देखो असीं की लिखीए, कोआर्डीनेट वैक्टर्स लिखांगे असीं। द कोआर्डीनेट वैक्टर्स ऑफ above polynomials, above polynomials, above polynomials with respect to bases t cube, t square, t and 1। जे ये साडे स्टैंडर्ड बेसिस होण पॉलीनोमियल दे तो वो फिर कोआर्डीनेट वैक्टर्स की आने आ, वो आपां देखने आ। टी क्यूब का कोफिशेंट 2, टी स्केयर का कोफिशेंट 1, टी का कोफिशेंट -7 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज़ अगेन -7। सो ये फर्स्ट कोआर्डीनेट वैक्टर आ गया विद रिस्पेक्ट टू दीज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ पॉलीनोमियल। जे पॉलीनोमियल एक्स विच आ तो ए भी स्टैंडर्ड बेसिस भी असी एक्स विच लवांगे। सो नैक्सट सॉरी पहला F1 ऊपर से वो आप लिखांगे, ये तो F3 दे हो गए। सो F1 1 2 -2 1 2 -2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज़ 1।
सो ए F1 पॉलीनोमियल के कॉरसपॉन्डिंग कोआर्डीनेट वैक्टर्स हो गए विद रिस्पैक्ट टू दीज बेसिस। नाउ विद रिस्पैक्ट टू दीज स्टैंडर्ड बेसिस कोआर्डीनेट वैक्टर्स आर 1 3 -1 1 3 -1 and constant term is 4 and corresponding to F3 2 1 -7 -7 again। so A साढ़े को आ गए कोआर्डिनेट वैक्टर्स। नाउ राइट अ मैट्रिक्स whose rows are matrix A whose rows are above vectors। now write matrix A। so first vector is 1 2 -2 and 1 and second one is 1 3 -1 4 third is 2 1 -7 -7। now convert this matrix into echelon form। so ਇੱਥੇ 0 ਬਣਾਓਗੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ 0 ਬਣਾਓਗੇ using this row। so R2 minus R1 and R3 minus 2R1। so apply these operations 1 2 -2 1 as it is 1 -1 is 0 3 -2 is 1 -1 to minus करोगे 1 4 -1 करोगे 3 0 -4 -3 now 4 -3 -2 -2 -5 now 0। so apply operation R3 plus 3R2। so further this matrix reduces to 1 2 -2 1 0 1 1 3 0 0 again 0। now 4 so 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਸ ਜੋ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੈਕਟਰਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ 1 2 -2 1 and 0 1 1 3। ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। 1 1 3 ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 4 -1 3 ਓਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸੀ -9 ਸੌਰੀ -9 ਇੱਥੇ ਸੀ -9 ਸੋ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 0 ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਬੀ ਫॉर्म basis so corresponding polynomials are polynomial ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ t³ plus 2t square minus 2t plus 1 next one is t square plus t plus 3 form basis and dimension of W2
इज़ 2। सो ये साडा हो गया आंसर, ये साडा हो गया आंसर। सो बेसिस ऑफ W is this set containing 2 elements, so dimension of W2 is 2। सो ये सी ये क्वेश्चनस मे बी एक लैक्चर मैं होर लगाना जिहदे विच मैं कुछ होर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। उस तो बाद असीं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो भी करने हैं जो हर साल ही रिपीट होंदे हैं। सो अगले वीडियो की उड़ीक करियो। ये जो लैक्चर तुहानूं ठीक लग्या होवे तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करियो ते नाल दी नाल जे चैनल नहीं सबसक्राइब किया तो चैनल को सबसक्राइब कर दिओ। थैंक यू।